हेलो, वेलकम टू एट वे। हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले मैंने लिमिट पूरा बता दिया है, तो आज मैं कंटिन्यूटी बताऊंगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जिसने भी लिमिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूटी समझना है, अच्छे से समझना है, तो लिमिट समझना उसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है कंटिन्यूटी का। इसमें मैं सारा एनसीईआरटी और सारा बेसिक जो भी है जेई वगैरह के लिए, जेईई के लिए, वो पूरा कवर करूँगा। और आप सब जानते हैं कि ये 5th चैप्टर में कंटिन्यूटी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंटिन्यूटी में क्या क्या, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी है होती क्या है, कैसे हम इसे निकालेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो जब कंटिन्यूटी, तो कोई फंक्शन जो है, जो एफ ए कोई फंक्शन है, वो फाइनाइट होना चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे। दूसरी चीज़ क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो, लिमिट आ गई, इसलिए लिमिट जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो और जेईई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उस हिसाब से भी मैंने एक 3 या 4 लेक्चर होंगे, उसमें आप सबके लिए अच्छे से लिमिट का पूरा बेसिक बताया है। तो और लिमिट पे क्वेश्चन भी कराया मैंने। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू भी उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गए 3। अब देखो, ये तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट की कंटिन्यूटी की परिभाषा देख लेते हैं। ये एक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स जो होता है, लिमिट x टेंस टू ए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। ये थर्ड वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो ये लिमिट की परिभाषा हो गई। इसके कंटिन्यूटी की परिभाषा हो गई कि अगर इसकी किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालें तो वो जो फंक्शन की वैल्यू है और जो हमने फंक्शन की लिमिट निकाली है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। क्या है, फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं चलेगा। लिमिट हम निकालते थे ना, अगर आपने लिमिट पढ़ी है मेरे से या कहीं से भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये ऐसा आ जाए तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। 0.0 आ जाए तो ये नहीं चलेगा। ये इनफाइनाइट वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये फाइनाइट होना चाहिए। तो ये चीज़, ठीक है, जो एक्स है, जो फंक्शन एफ ए है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो एक ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। मतलब अगले पेज पे बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, और ये बराबर किसके होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के, ठीक। ये तीनों बराबर होना चाहिए। इस पूरे का मतलब यही है, ठीक है ना। और फाइनाइट होना चाहिए, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है। तो ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। अब इसके अलावा हम इसमें क्या जान लेते हैं, ये चीज़ें तो हो गई। और ये क्या है, ये है परिभाषा, और ये निकालने के लिए फॉर्मूला है। इसी से तो पूरी लिमिट कंटिन्यूटी सॉल्व होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे और एफ ए इनके बराबर होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये सारे बराबर मिल रहे हैं, सारे बराबर हो रहे हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये ध्यान रखना, उस पॉइंट की बात करेंगे हम, ठीक है ना, हमेशा पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ये कुछ कंडीशन है, इस टाइप का हो सकता है। ये क्या है, ये अगर फंक्शन ऐसा है तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं। ये वाला फंक्शन देखो, ठीक है, ये कंटिन्यूटी के लिए ये वाला देखो। मान लो फंक्शन डिफाइंड है, कुछ कंडीशन है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है क्या, मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। यही होता है, मतलब सबको पता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अभी ग्राफ देख लो। ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यों, ये माइनस एक्स के लिए है, ये प्लस। मान लो ये वाई है फंक्शन
फंक्शन y इक्वल टू एक्स है और ये माइनस एक्स है, ठीक है। और ये दोनों लेकिन फिर भी ये जा कहाँ रहे हैं, देखो यहाँ से ये आ रहे हैं और ये 0 की तरफ जा रहा है इधर से। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट HL निकालेंगे तो भी ये 0 की ओर जा रहा है, और HL R राइट हैंड निकालेंगे तो भी ये 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब x इससे बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है ना, फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 0 से या तो ये बड़ा हो या बराबर हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 0 से अगर छोटा हो तो निगेटिव वैल्यू होती है, आपको ये पता है, ठीक है ना, ये चीज़ ऐसा। लेकिन इसमें एक समस्या ये होगी कि ये डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये है कि फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है, ये ध्यान रखना। बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। अभी अनडिफाइंड फंक्शन भी दिखाऊंगा, और देखो आगे दिखाऊंगा कि और क्या क्या है अपने पास, ठीक है। तो दोनों वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरी चीज ठीक है, ये वाला भी देखो, ठीक है ना, फंक्शन डिफाइंड है बट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइंड कैसे है, देखो ये पूरा डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे f है, यहाँ पे h है, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे f कर सकते हो या h ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम LHS LHL ले रहे हैं तो ये 2 पे जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 पे जा रहा है, ठीक है ना। और जब हम RHL ले रहे हैं तो ये 1 पे जा रहा है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब फंक्शन डिफाइंड तो है लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। आप मान लो, आगे मैं समझाता हूँ उस चीज़ को भी कि आप इसे कैसे और समझ सकते हो। तो इसे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो लिमिट x टेंस टू ए ही लिख देते हैं माइनस fx, ठीक है ना, इक्वल टू जो fa की वैल्यू है 2 है, ठीक है। और जब हम हाँ 2 है, ठीक है। और जब हम लिमिट, कहीं और लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ले रहे हैं, और fx की वैल्यू क्या आ रहा है, इसको 1 ही लिखो, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव तो ये 1 आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, जबकि जब हमें कंटिन्यूअस फॉलो कर साबित कर देना है तो उसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए fx और ये fx, ठीक है ना, ये समझ लेना। तो दोनों बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ पे एक बार 1 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, तो ये इसका मतलब जब इधर से चलेंगे तो ये 1 की ओर जा रहा है, और इधर से चल रहे हैं तो 2 की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये मिल नहीं रहे हैं, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगर कई बार क्या हो सकता है ना, फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखो, यहाँ पे सीधा सीधा देखो, देखो ये कंडीशन है, कंडीशन अच्छे से समझ लो, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लो, उतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, तो उतने में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मान लो fx है, fx है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख दें, मान लो x इक्वल टू 1 ही आ रहा है ना, अगर इसको ऐसा लिखें x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ठीक है ना, x इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ रख देंगे 1 और यहाँ भी रख देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0। ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फिर ये सीधी रेखा में तो चल रहा है, सीधी लाइन में तो जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है,
तो एक ये चीज़ आती है, कंडीशन ये आती है। नेक्स्ट बस इतनी ही है, इतनी है कंडीशन। एक चीज़ और है जो मुझे आपको बताना है। अब ये तो मैथ की लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, एक इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि मान लो ये ग्राफ है तो कंटिन्यूअस कब कहलाएगा ग्राफ? अगर हम ऐसा जाते हैं ना और हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े ऐसे ये बनाते समय, तो उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। हालांकि ये लिखना नहीं है, ये बस समझना है, ठीक है। और मान लो ये ऐसा है, 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 ठीक है ना। या तो फिर ये ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, फिर ऐसे चला गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। बस देख के ही समझ सकते हो कि कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा नहीं है। तो ये नॉर्मल सा अपनी भाषा में समझ सकते हो। और मैथ की लैंग्वेज में समझना है तो आपको ये वाली डिफिनीशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली डिफिनीशन याद कर लो, सबसे छोटी सी है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए हो, एफ एक्स टेस्ट टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। इतना टीचर को बता दोगे वो समझ जाएगा तुम्हें बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक ये हो गई, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कंटिन्यूटी को और क्या कैसे समझ सकते हैं ये बता रहा हूं मैं। अभी देखो, कंटिन्यूटी को हम ऐसे समझते हैं कि हम आम लाइफ में, आम जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं वही कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो देखो, मान लो एक सिंपल सा उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो हम ये मुंबई है, ठीक है, और ये है दिल्ली, ठीक है। मुंबई और दिल्ली, ठीक है। हम किसी ट्रेन से जा रहे हैं मुंबई और दिल्ली के बीच, ठीक है। मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई, चलो मुंबई से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ बीच में पड़ा पुल, यहाँ बीच में पड़ा पुल, ठीक है, पुल, ठीक है। यहाँ पे बीच में पड़ जाता है पुल। अब मान लो तुम्हारा दोस्त पूछता है, मान लो तुम जा रहे हो मुंबई से दिल्ली और तुम्हारा दोस्त पूछता है कि भाई आप इस पॉइंट पे, क्या तुम इस पॉइंट पे यहाँ से इस पुल को पार करते समय क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस हो या नहीं, ठीक है। या पूछ लेता है कि आप यहाँ से जब आए तो क्या आप कंटिन्यूअस आए या डिसकंटिन्यूअस हुए, ठीक है। तो आपको देखो हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं, ठीक है ना। ये बस बता रहा हूँ, ये मतलब ट्रेन व्रेन ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बट ये कंटिन्यूटी हर पॉइंट पे कैसे समझना है ये मेरा मेन मकसद है बताना, कि आप ये कैसे जानो कि कंटिन्यूटी होती क्या है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा दोस्त पूछता है कि आप क्या इस पॉइंट से यहाँ पे कंटिन्यूअस थे, तो आप यहाँ से किसी ट्रेन में आए, मान लो कोई भी ट्रेन है, मान लो जनशताब्दी है, मैं नहीं जानता कहाँ से कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, मान लो जनशताब्दी है जो मुंबई से दिल्ली आती है, ठीक है। तो जनशताब्दी से ही आ रहे हो तुम, ठीक है ना, मुंबई से दिल्ली तक तुम जनशताब्दी से ही आए हो। तो क्या इस यहाँ पे आप किस ट्रेन में थे? जनशताब्दी में थे। यहाँ पहुँचे तो किस ट्रेन में हो? जनशताब्दी में हो। यहाँ पहुँचे तो किस ट्रेन में हो? जनशताब्दी में ही हो। तो मतलब उसी ट्रेन में हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक ना। तो क्या आप कंटिन्यूअस हो? तो जी हाँ हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से, अगर ये हो सकता था कि आप कहीं और चले जाते फिर वहाँ से आते तो आप डिसकंटिन्यूअस हो जाते, ट्रेन से उतर करके फिर दूसरे ट्रेन से होते। ये समझाने के लिए ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप डिसकंटिन्यूअस हो जाते, ठीक है। बट आप यहाँ पे भी जनशताब्दी में थे, यहाँ भी जनशताब्दी में थे, और आगे जाओगे तो वहाँ भी जनशताब्दी में ही हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक लेकर के कंटिन्यूअस हो। बट अभी जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना, इस तरह से नहीं करेंगे, हम पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना। कैसे पॉइंट की बात करेंगे? देखो, जैसे मैंने अभी पॉइंट बताया, ठीक है ना। अगर तुम्हारा दोस्त पूछता है कि क्या आप इस पॉइंट यहाँ पर कंटिन्यूअस थे, तो आप कहोगे कि हाँ इस पॉइंट पे, मतलब मान लो ये लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ एक्स, ठीक है ना, और ये इक्वल टू राइट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a पॉजिटिव, ठीक है ना। ये दोनों है, ठीक है। तो मान लो ये इसका लेफ्ट है और ये, सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। और वो उल्टा हो जाए तो समझ लेना उसको। तो इस पॉइंट पे अगर आप हो तो क्या बोलोगे कि जी हाँ मैं इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हूँ। अभी ये इधर का नहीं पता है कि मैं कंटिन्यूअस रहूँगा कि नहीं, हम इधर का भी निकालेंगे, ठीक है ना, इधर का भी निकालेंगे। अगर ये यहाँ पे वैल्यू सेम मिलती है
तो फिर हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। आप यहाँ पे उसी ट्रेन में हो, यहाँ पे भी उसी ट्रेन में हो तो कंटिन्यूअस हो, इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस हो, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस हो, और आगे जाकर के अगर कोई ट्रेन बदल लेते हो तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर सेम ट्रेन में ही हो तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो, इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है। इस तरह से आप कंटिन्यूअस करके दिल्ली पहुँच सकते हो, ठीक है ना, मुंबई से कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है ना। और अगर आपकी ट्रेन बदल गई, छूट गई, कुछ हो गया, आप कहीं उतर के गए और ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, दूसरी ट्रेन से आ रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ से ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन से आया हूँ, या छूट गया है तो मैं यहाँ तक तो कंटिन्यूअस आया, लेकिन यहाँ के बाद मैं कुछ लेने गया और फिर मुझे दूसरी ट्रेन से आना पड़ा, इसलिए मैं इस सेम ट्रेन से नहीं आया। इसका मतलब आप डिसकंटिन्यूअस हुए हो, इस ट्रेन की बात करना है। अब तो आप दिल्ली से मुंबई रहे हो तो आप ये कह सकते हो भाई मैं तो कंटिन्यूअस आ रहा हूँ, लेकिन ट्रेन का पॉइंट जो है, ट्रेन के हिसाब से आप डिसकंटिन्यूअस हो गए अगर दूसरे उससे आए, ठीक है, उस जैसे ये है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी किस प्रकार से आम लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में कैसे इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या है कंटिन्यूटी, ठीक है। अब कंटिन्यूटी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू एफ ए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं उसी के साथ साथ ही समझा दूंगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जिन्हें आज हमें सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कंटिन्यूटी कैसे निकालना है और क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल समझाना तो ठीक है, और इसके पहले मैंने लिमिट वाले जो वीडियो लिखे हैं उसमें मैंने अच्छे से लिमिट बता दिया। लिमिट से काफ़ी कुछ कंटिन्यूटी समझ में आ जाती है, तो प्लीज़ उसे देख लेना आप लोग। तो आज मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो देखो, अब इसमें देखो, इसमें तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। चलो करके ही देखते हैं, सीधे सीधे करके ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू हो 5x माइनस 3, इस टाइप का है, ठीक ना। तो कंटिन्यूटी कहाँ पे हमें देखनी है, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू एट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3 पे और x इक्वल टू 5 पे, ठीक है ना। ये 3 जगह हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 जगह हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो f0 इक्वल टू, अब इसमें रखेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा, है ना, -3 आएगा। तो ये -3 है ना। अब लिमिट भी निकाल के देख लेते हैं, ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई, लिमिट निकाल के देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x 0 की ओर जा रहा है, f(x) और f(x) की वैल्यू क्या है, रख देते हैं f(x) की वैल्यू में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3, और जब 0 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -3 आएगी, ठीक है, -3 आएगी। यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 तो हो गए, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू -3 है, f(x) की वैल्यू -3 है। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर f इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये आप लिख लेना एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। हाँ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, हर जगह के लिए अभी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, f(a) इक्वल हो रहा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f(x), ठीक, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो एट द पॉइंट 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, ऐसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। बस ये है कि इसका थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर समझ नहीं आया तो फिर कभी समझ आता भी नहीं है। एट द पॉइंट कौन सा था अपना,
x इक्वल टू -3। देखो अब ये -3 पे क्या आती है वैल्यू, ठीक है, -3 पे निकाल के हम देखते हैं लिमिट क्या आती है। -3 पे लिमिट क्या आता है वो देखते हैं, ठीक ना। तो एफ ए फंक्शन की वैल्यू, तो एफ -3 रखेंगे तो एफ 5 इंटू -3 ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -3 तो -18, ठीक है। ये तो आ गया -18। अब लिमिट भी लगा के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस उतना ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि एफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेस्ट टू -3 एफ एक्स, ठीक है, बराबर है, सॉरी इसको ए ही लिखो, ठीक ना। ये दोनों बराबर है तो इस पॉइंट पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यूटी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक ना। इस पॉइंट की बात कर रहा है -3 पे, एट द -3, ठीक है। फिर तो यहाँ पे भी यही लिखेंगे। अब एक और है तो उसको भी चेक कर ले रहे हैं, उसमें इन दोनों पे है तो शायद उस पर भी मिलेगा हमें। चलो देख लेते हैं। तीसरा क्या था, x इक्वल टू 5, ठीक है। x इक्वल टू 5 पे बहुत ईजी है, ऐसे ही सब सॉल्व करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे आराम से, ये दिखेगा नहीं पेन। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से ये एफ एक्स इक्वल टू 5, या ए भी निकाल सकते थे, 5 इंटू 5 -3, इसको ए कर दो फंक्शन की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 25, तो ये कितना हो जाएगा 22, पॉजिटिव आएगा लेकिन, हाँ। तो अब लिमिट निकाल के देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, तो कितना आ जाएगा, उसमें भी उतना ही आएगा, लेकिन लिखना ऐसे है, ठीक है। लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसे है 5 इंटू 5 -3। अब मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा, उसको भी एक बार लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इजी होते हैं तो थोड़ा बना के लिखना पड़ता है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। 22, ठीक है ना। तो एफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है। ये एट द पॉइंट 5 पे भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये आराम से हो गया, इतना ही था ये क्वेश्चन, इतना ही करना था इसमें, और ये आराम से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x, ठीक है। सिर्फ x इक्वल टू 3 के लिए ही इसमें देखना है, तो चलो फिर देख लेते हैं इसमें कि क्या सारी लिमिट इसमें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी करके देखते हैं क्या होता है। इसमें कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x² -1, और x इक्वल टू 3 पे हमें इस पॉइंट पे हमें देखना है। मान लो ये ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे है मान लो 3, ठीक है ना, ये है 3, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है 3, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस पॉइंट के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं, क्या करेंगे, एफ ए इक्वल टू f3 इक्वल टू 2 इंटू 3 जा 9 -1, तो 18 -1 तो 17, ठीक है। ये तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा निकाल के देख लेते हैं, क्या दूसरा भी
यही आता है या नहीं? अगर सेम आता है तो कंटिन्यूस होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ठीक, तो इसमें ये रखना है, तो लिमिट x टेंस टू क्या, 3 है ना, 3, और एफ ए की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² माइनस 1, 2x एक्स ही कर, 2x² माइनस 1, यही है। अब इसमें रख देंगे लिमिट, जब रख रहे हैं तो क्यों लिखेंगे, ध्यान रखना, इसको लिखते रखते समय नहीं लिखते। 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 1, सेम चीज़ है, आएगा 17। ठीक है ना, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो ये एट पॉइंट x इक्वल टू 3 के लिए भी ये कंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 3 के लिए भी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। ये वाला फंक्शन वहाँ पे लिख देना कि दिस फंक्शन इज, या सिर्फ इतना लिख देना, फंक्शन x इक्वल टू 3 पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 4, 4 हैं। ठीक है, चारों चेक करना है, चारों को चेक करना है कि चारों में कौन कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन, हमारा पहला फंक्शन क्या है कि अगर f माइनस एक्स, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड भी है कि नहीं। तो ये डिफाइंड तो लग रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, इस वाले को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इनमें एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, इसमें आपको करने को कम चीज़ें मिलेंगी, सॉल्व करने को कम चीज़ें मिलेंगी, समझना ज़्यादा है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। लिमिट एफ एक्स, अब लिमिट तो इसमें दिया ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं किया है, तो हम मान लेंगे कि मान लो कोई लिमिट है, कोई रियल नंबर है k। ठीक है, लिमिट कोई रियल नंबर है k, तो एफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू k और x माइनस 5, इसको फिर से लिख सकते हैं k माइनस 5। ठीक, k माइनस 5, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम ये मान लेंगे, इसमें यहाँ पे मान लेना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, जब आप 12th के पेपर में करोगे तो इसमें मान लेना है कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ के। ठीक है ना, इसको ऐसा लिख देना है यहाँ पे आगे, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये लिखना ही है, इसके अलावा ऑप्शन है नहीं अपने पास। ठीक है, पेज लेना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर इस तरह इतना लिख दोगे, इसके बाद क्या लिखना है कि हैंस एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, कोई रियल नंबर है के है जिसपे ये अगर यहाँ पे कंटिन्यूस है इस तरह से, तो एफ जो है कंटिन्यूस होगा हर एक रियल नंबर के लिए। ठीक है, इस तरह से इसको लिख दोगे। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है, ये ऐसा ही करना है भाई, और कुछ कर नहीं सकते इसमें। बी, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, बट ये वाले क्वेश्चन कंटिन्यूटी वाले, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, हाँ लास्ट में मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो लिख देना कि कोई रियल नंबर है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ऐसा लिख देना है। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, ये इस टाइप का है। ठीक है, और f इज नॉट इक्वल टू 5, क्यों,
क्योंकि यहाँ रख देंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि f जो है कोई और वैल्यू हो सकती है, बड़ी या छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हाँ x इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अनडिफाइंड वो, हाँ यहाँ 0 हो जाएगा और फिर नॉट डिफाइंड की सिचुएशन बनेगी या नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई। तो नॉट डिफाइंड की कोई बनेगी या इन्फिनिटी बनेगा, जो कि फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ऑफकोर्स इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसको कंटिन्यूस नहीं कहेंगे, एक निश्चित उसके लिए ही हम कंटिन्यूटी। तो अब देखो, अब वही है, एक रियल नंबर लेंगे, एक रियल नंबर लेंगे, लेट करेंगे क्या, के। ठीक है ना, के कोई रियल नंबर है, वही जो पिछली बार किया था, इसी तरह से उसमें भी लिख देना। ठीक है, और के इज नॉट इक्वल टू क्या, 5। ठीक ना, एक्स की जगह के मान लेंगे अब। ठीक है, कोई रियल नंबर लेंगे और उसी तरह से हम लिखेंगे फिर से इसको, लिमिट एक्स टेंस टू के, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के 1/1, सॉरी x माइनस 5। और इसको क्या लिख सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो k माइनस 5। ध्यान रखना जब इसको यहाँ पे यहाँ तक ऐसा ही लिखना, उसके बाद ऐसा लिखना है, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, यही तो है लिखने का ही तो तरीका है, और कुछ इसमें है नहीं। लिखने का तरीका ही बस है इसका, जो इन वाले क्वेश्चन में, इनमें लिमिट, असल में लिमिट और कंटिन्यूटी आपको बड़ी क्लासों में बीएससी एमएससी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के। ठीक, और फिर यही लिखेंगे कि f इज कंटिन्यूअस, ऑल रियल नंबर इज के। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी लिख दोगे और ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट सी है, इसके चारों पार्ट करेंगे, उसके बाद हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या था, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक, और यहाँ क्या है, x इज नॉट इक्वल टू -5। -5 से छोटा या बड़ा हो सकता है सारे रियल नंबर के लिए, बस इसके लिए डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ रखेंगे वही 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वही सिचुएशन बनेगी 0/0 की, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, एनडी हो जाएगा, एनडी बोलूँगा आज से मैं। अब हम यहाँ पे एक रियल नंबर लेंगे, ठीक है, एक रियल नंबर हम लेट करेंगे, क्या लेंगे, c। ठीक है ना, c कोई रियल नंबर है और ये नॉट इक्वल टू -5 है। ठीक है ना, जहाँ x था वहाँ पे c लिखना है, अब और कुछ नहीं। तो देखो, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि लिमिट, बस इसको समझना, इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, लिमिट एफ एक्स और x टेंस टू c, ठीक, x टेंस टू c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5। इसको जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस 25 और सॉरी c प्लस 5। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा तोड़ ओड़ के थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्या, c प्लस 5 हो जाएगा, c स्क्वायर था, सॉरी एक्स स्क्वायर था, c स्क्वायर, और c माइनस 5 हो जाएगा, c प्लस 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा तो बचेगा c माइनस 5। ठीक है, तो एस क्या,
सी इज़ नॉट इक्वल टू -5 के, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। तो कुछ नहीं, इसको ऐसे ही बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या लिखना है कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, और तो क्या लिखेंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये सब में लिखना है लास्ट में, और बस इतने पे ही ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से ये वाला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये था एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 5 सॉरी x माइनस 5 मॉड ऑफ x ऑफ 5 x माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। अब देखो ये वाला थोड़ा सा डिफाइन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। x माइनस 5 इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी, देखो कंडीशन क्या होगी ये देख लेते हैं, ठीक है। x जब छोटा हो 5 से और x जब बड़ा हो 5 से, ठीक है। अब वो ध्यान है, अगर कोई कभी मॉड ऑफ x का बनाते थे, तो ऐसा बनता था, एक ये माइनस वाला ही एक प्लस वाला, ठीक है। वही बन रहा है बस कि जब ये 5 से बड़ा हो एक बार x, और जब एक बार 5 से छोटा हो, तो मॉड में ऐसा ही बनता है, एक प्लस बनता है एक माइनस बनता है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कोई टीचर ऐसा पूछ ले तो घबराना मत, बता देना माइनस और प्लस में बन रहा है वही, और क्या। हाँ, ज़रूरत हुई तो बना के बता देना। एक मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, ठीक है ना। तो एक 3 के इधर बना देते, एक 3 के उधर बना देते, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इस तरह से। तो अब यहाँ पे भी फिर से एक कोई रियल नंबर ले लो, लेट कर लो, एफ इज कंटिन्यूअस, लेट क्या कर लेंगे, कोई सी ले लो या जो भी अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। मैं तो यहाँ पे सी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या बनेगी, सी जो होगा, मान लो बड़ा है 5 से, सॉरी छोटा है 5 से, और एक बार क्या है, मान लो सी जो है इक्वल है 5 से, 3 कंडीशन ले रहे हैं, और एक बार ये वाली, ठीक है। सी जो है बड़ा है 5 से, ठीक, 3 कंडीशन ले रहे हैं, और 3 कंडीशन लेके इसको हम करेंगे सॉल्व। हो सकता है ये सिंगल क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, ऐसा ही दिया हो तो करना ऐसा ही सॉल्व है, या तो फिर ये जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इस तरह से दिया हो तो भी उसको वैसा लिखना है पहले, ठीक है। कैसा लिखना है, ऐसा लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद एक बार प्लस करना है, वही है, ये प्लस हो गया एक बार, ठीक है, और एक बार माइनस, ठीक है। तो चलो फिर कर लेते हैं इसको। तो केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, C5, ठीक है। तो लिमिट, अब सब यहाँ मानना ही है, ध्यान रखना, x टेंस टू c, मान के ही करना है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस c, ठीक। f इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस किसके लिए, इस पॉइंट के लिए। कौन कौन से पॉइंट, जब x जो है छोटा हो किससे, x जब छोटा हो 5 से, तो कैसा लिखेंगे इसे, एट, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट, देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर ऑल रियल नंबर, all real number less than क्या था ये, ऐसा, या C5, ठीक है। इसके लिए सारे ही, इनके लिए जिसमें भी ये छोटा होगा उनके लिए ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगला वाला केस जो है, केस सेकेंड, यहाँ पे हम केस कर रहे हैं, केस सेकेंड, ध्यान से लिख दें इसको, केस सेकेंड।
अब केस सेकेंड क्या था कि अगर c इक्वल टू 5 हो, ठीक। अब यहाँ के लिए ठीक है ना, अब जब लिखेंगे ना तो कंटिन्यूअस होगा c इक्वल टू 5 के लिए, बस इसी पॉइंट के लिए ये ध्यान रखना। लिखना कैसे है, c इक्वल टू f5 इक्वल टू 5 माइनस 5, एक ये वाला निकाल लेते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू तो बहुत सारी होगी, ठीक है ना। c से छोटा, सी सॉरी छोटा है 5 से, तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती हैं। दो पॉइंट के बीच इन्फिनिटी लाइन होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने हर एक पॉइंट ना निकाल के सिर्फ ऐसे सॉल्व कर दिया, बट यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 रख दो। अब लिमिट x टेंस टू 5, x टेंस टू 5 fc, पहले तो fx इक्वल टू f5 माइनस c था, x था, c क्यों होगा, x ही होगा अभी, ठीक। तो अभी यहाँ पे रख दो c रख दो, f5 माइनस c, और इसकी वैल्यू रखेंगे c की 5, तो ये आएगा 0, ये दोनों बराबर हो गए। अब ध्यान देखना, यहाँ पे हमने ये पूरी वैल्यू नहीं रखी थी लेकिन यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। क्यों रख रहे हैं मैं बता चुका हूँ, तो ये ध्यान देना। अब इसमें इसके अलावा भी निकाल दो, ठीक है, हो गया। f लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू fa, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। x इक्वल टू 5 या c इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। अब क्या है, एक केस और बचा, लास्ट केस, थर्ड वाला केस क्या था इसमें। अब इसमें वैसा नहीं लिखेंगे, इसमें पहले वाले जैसा ही लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी xc जो है, जो भी 5 से बड़ी वैल्यू है उसके लिए सभी रियल वैल्यू उसके लिए कंटिन्यूअस है, तो ये भी ध्यान रखना कि c जो बड़ा है 5 से, ठीक है। तो अब देन fc इक्वल टू f5 इक्वल टू सॉरी f5 नहीं fx, तो fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, ठीक। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c fx लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5 तो c माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। तो वही आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc, यहाँ a लेते थे ना, c ले लिए, तो ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन क्या, c ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। सभी जो 5 से बड़ी वैल्यू हैं उनके लिए जो ये क्या बोलते हैं फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे और कंटिन्यूटी की परिभाषा वगैरह बता दी। आगे के क्वेश्चन जो भी हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो जो भी देख रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले लेक्चर में मिलते हैं।